इस वक्त की अहम खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। जापान में 2 हिंदुस्तानियों में कोरोना वायरस पाया गया है। हिंदुस्तानियों में भी कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है। एस जयशंकर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो बेहद अहम खबर, जापान में 2 हिंदुस्तानियों में कोरोना वायरस पाया गया है। 2 हिंदुस्तानियों में कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है। एस जयशंकर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, काफ़ी अहम खबर है ये, जापान में 2 हिंदुस्तानियों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, और क्या कुछ तफसीलात? देखिए, जो ये शिप है डायमंड प्रिंसेस, ये 3 फरवरी से ही क्वारंटाइन में है। योकोहामा जो जापान का कोस्ट है जी, वहां पर इसको क्वारंटाइन में रखा गया है, यानी कि किसी को शिप से उतरने नहीं दिया जा रहा, उन पे टेस्ट कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने की 25 जनवरी को जो एक पैसेंजर उतरा था हांगकांग में उसी शिप से, उस पे हांगकांग में कोरोना वायरस पाया गया, जिसके बाद जापान की सरकार ने इस शिप को रोक रखा है। अब जो फिलहाल टेस्ट किए जा रहे हैं सभी लोगों के करीब, आपको बता दें इसमें कुल 3711 लोग इस शिप पे मौजूद हैं, और इसमें कुल मिला के 138 जो है वो इंडियन नेशनल्स हैं। 138 जो है वो इंडियन पैसेंजर्स इसमें है। 6 पैसेंजर्स, 132 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स हैं। तो ऐसे में उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, और उसके मुताबिक खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट भी किया और ये कहा है कि 2 हिंदुस्तानियों का कोरोना वायरस इसमें कंफर्म हुआ है। बाकी लोगों के लिए अभी और टेस्ट जारी है। आपको ये भी बता दें कि अभी 19 फरवरी तक इसको क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा शिप को, यानी किसी को शिप से उतरने नहीं दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इससे कल दिन में भी ऐसे कुछ वीडियो सामने आ रहे थे उस शिप से, जो पैसेंजर्स उस शिप में फंसे हुए हैं, जो हिंदुस्तानी शिप में फंसे हुए हैं, उनके कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहां पर भारत सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों का वक्त और बचा है जब तक ये शिप क्वारंटाइन में रहेगी। और अभी तक उस शिप से करीब 174 लोगों में कोरोना वायरस की कंफर्मेशन हुई है, उनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें ऐसे में जो जापान सरकार है वो एहतियात बरत रही है। वहीं जो हिंदुस्तान सरकार है, जापान एम्बेसी, वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं जापान सरकार से। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस अहम खबर की जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि